हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीर से 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं उस बिहार दरोगा का उसी का नोट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को डेली नहीं मिल रहा है क्योंकि समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप करीब ही हो गया है, 4 दिन और है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जितना टाइम मिला है आप लोग को मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को जितना खान सर का जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में नहीं मिलेगा, बट उसका जो चैनल का जो लास्ट जो व्यू जहाँ पे दिखाता है टोटल, जो वहीं पे आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप लिंक जो दिए हैं वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर अमित सैन 0.2 डालिएगा, आप लोग को वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका लोगो मिल जाएगा आप लोग को, तो वहीं से आप जाकर जुड़ सकते हैं। सब पीडीएफ वहाँ पे आप लोग को भेज दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, क्योंकि करीब एग्ज़ाम होने के कारण आप लोग को वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, को भी पढ़ना है। ठीक, तो देखिएगा, 1206 ईस्वी से लेकर 1226 ईस्वी तक के कुल 320 वर्ष तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासक रहा। ठीक है, भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये 5 वंश थे। कौन कौन? तो गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक। ठीक, खिलजी वंश जो 1290 से 1320, तुगलक वंश जो आपको 1320 से 1414 था, और सैयद वंश जो आपको हो जाएगा 14 से 1451, लोधी वंश हो जाएगा 14 से 51 से 1526। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे जबकि अंतिम वंश अफगान था। ठीक, ट्रिक इसका देखिए याद करने का। वंश, गुलाब खिले तो सांस लो, ग से गुलाब हो जाएगा, खी से खिलजी हो जाएगा, और हो जाएगा तू से तुगलक, सांस हो जाएगा तो सैयद। ठीक है, लो से लोधी हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक आपको ऐबक जल गया खीबो, ए से हो जाएगा कुतुबुद्दीन, ज से जलाउद्दीन हो जाएगा, और गया से गयादुद्दीन हो जाएगा, खी से खिलज हो जाएगा, खिलजी खां हो जाएगा, अब ब से बलोल लोध हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, कार्यकाल जो तुगलक सखी, इसका ट्रिक है, तू से आपको तुगलक हो जाएगा। कार्यकाल कौन कौन का रहा? तो आप ग से हो जाएगा गुलाम, लो से आपका लॉ से लोधी हो जाएगा। ठीक है, स से हो जाएगा सैयद, खी से हो जाएगा खिलजी वंश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इस वंश को इलवरी, ममलूल या दास कहा जाता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। ठीक है, ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ऐबक ने अपने राजधानी की लाहौर को बनवाया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, बल्कि इन्होंने केवल मालिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। एक गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हतीम कहा गया। ये लाखों में दान देते थे। अपनी असीम उदारता के कारण इन्हें लाख वक्त भी कहते हैं। आगे देखते हैं, इन्हें पूरा कुरान याद था, इसीलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे जिन्होंने ताज उल नसीर पुस्तक लिखी है। ऐबक ने अजमेर
विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद बनवाया था। कौन बनवाया था? ऐबक बनवाया था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्द उल इस्लाम मस्जिदें बनवाई। ठीक है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काफी के याद में ऐबक द्वारा बनाया गया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चंगन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। शमसी वंश इल्तुतमिश जो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी, इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। 1215 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में इसे यालदोज को पराजित कर दिया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनवाया। इसने शासक बनने के लिए 1229 ईस्वी में खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह से खिलजत हासिल की। ठीक, आगे देखते हैं। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तान गढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता व्यवस्था में कर्मचारियों को वेतन में बदले भूमि दिया जाता था। इसके 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया जिसे तुर्कान ए चिलगानी या चालीसा दल कहते हैं। इसके समय ख्वारिज़्म के शासक जियाउद्दीन बांगबरनी का पीछा करते हुए चंदेल खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भारतीय वस्त्र कुर्बा कोट और कुल्ला टोपी पहनकर दरबार आने लगी जो 40 तुर्क सरदारी का पसंद नहीं था। दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत अश्वशाला का प्रधान के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध थे। इसे अमीर ए आकू नियुक्त किया। आगे देखते हैं। तौरत हिंद बट्टिडा पंजाब के इक़्तिदार मालिक अल्तुनिया ने रजिया को अधीनता मानने से इनकार कर दिया जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में खुद को हारता देखकर रजिया ने अतुतुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कौथल में रजिया एवं अतुतुनिया की हत्या कर दी गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी थी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इतिहासकारकों एलिफिंस्टन का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ठीक है। इतिहासकार मिनहाल कहना है कि भाग्य ने
उसे पुरुष नहीं बनाए, वरना उसे समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इलबरी जाति का तुर्क था। उलुग खां की उपाधि बलबन को सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने दिया था। यह ईरान का रहने वाला था। आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे सीधा घुटने पर बैठकर शीश नवाना तथा पैबोस पाँव को चूमना जैसे ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। इसने नौरोज त्योहार फारसी भी प्रारंभ किया। इसने राजा के राजस्व सिद्धांत को लागू किया। ठीक है, बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप ईरान के फारसी तत्वों से लिया गया है। इसके अंतर्गत बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। ठीक, बलबन का कहना था कि सुल्तान नियाबत ए खुदाई एवं जिल्लल ए इलाही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। कौन किया था? बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने एक नायब के पद पर भी समाप्त कर दिया और वजीर से अधिकार को सीमित कर दिया। बलबन ने यूपी में एक गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद बनाई। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया था। ठीक, बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। इसी के समय सेना को वंशानुगत बना दिया था। ठीक, इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। 1286 ईस्वी में फिरोजा शाह ने इनकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनकी राजधानी किलोकरी थी। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। एक उदारवासी शासक थे। आगे देखते हैं। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन जब इससे धन का हिस्सा मांगा तो इसने उसकी हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मणिकपुर इस्लाम में कर दी। नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। इसके बचपन का नाम अली गुस्ता था। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसे सिकंदर की भर्ती विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्य दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा अना उल मुल्क विद्वान मौलाना के कहने पर इन्हें यह निर्माण बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिष्ठित मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया। प्रारंभ किया कि परंतु यह बहुत छोटा बन पाया। देखते हैं। इसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक दरवाज़ा बनवाया। ठीक है,
इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा या मूल्य लिखने की प्रथा लागू की। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इनके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण के कारण इनकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्वज दिया और उद्देश्य से 1997 ईस्वी में गुजरात के शासक राय कर्ण को पराजित कर दिया। इसी आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मालिक काफूर चंद्रराम नामक हिजड़ा को खरीदा गया, ठीक। मालिक काफूर को 1000 दिनार भी कहते हैं, ठीक है। किसको कहा जाता है? मालिक काफूर को 1000 दिनार कहते हैं। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन की रानी पद्मावती के लिए किया और वहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिला विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मालिक काफूर को दिया, ठीक। 1309 ईस्वी में वारंगल के शासक प्राप्त रुद्रदेव को पराजित कर दिया। प्राप्त रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनकर अलाउद्दीन को भेज दिया और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता के स्वीकार कर ली। और 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिस्सा मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, ठीक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति कौन कौन थे भाई? तो आपको सफर खां हो जाएगा, नुसरत खां और उलुल खां, मलिक काफूर, ठीक है। यह अपने चारों सेनापति तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलिया आक्रमण को रोकने के लिए उलुग खां, जहान खां तथा नुसर खां सेनापति की सहायता ली। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु 1299 ईस्वी में हो गई थी। अलाउद्दीन के समय में अंतिम मंगोल आक्रमण 1307 ईस्वी में हुआ। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। इसके समय दिल्ली में हजारियों द्वारा विद्रोह किया गया था। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजानुल सुफ्तू में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया, ठीक है। यह बिना खलीफा के स्वीकृत से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसी दिल्ली की जमा मस्जिद से बाहर मकबरे में दफनाया गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी में इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। इसने बरनी के अनुसार यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। खिलजी वंश के सेनापति का मुख्यमंत्री खुसरो खां ने इसकी हत्या 1320 ईस्वी में कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक
सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के शासकों ने ही सबसे अधिक 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक अर्थात 94 वर्ष तक शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यह किसानों के लिए नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, अतः इसे नहरों का जनक या पिता माना जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खां के नृत्य में तेलंगाना के लिए किया गया। ठीक है, जौना खां ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तान रख दिया। इस विजय के बाद जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गियासुद्दीन तुगलक ने खुद के नृत्य में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली दूर अस्त अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है, और वास्तव में हुआ भी वही कि गियासुद्दीन के दिल्ली आने से पूर्व ही उसका देहांत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर प्रदेश के अफरगानपुर में गियासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, यह गाजी का उपाधि धारण करने वाले प्रथम सुल्तान था। गियासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था। सुल्तान गियासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल का था। इस अभियान के वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। ठीक है, इसके काल में टंक विभाग सर्वोदय थी। आगे देखते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट देखते हैं। इसका वास्तविक मूल नाम जौना खां या उलुग खां था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। ठीक है, साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कृतियों तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। आगे देखते हैं। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय सल्तनत काल का विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ। इसके समय में साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की थी। कौन कौन? इसने दोआब पर तप कर बढ़ा दिया। जब वहां अकाल पड़ा था तो दोआब सल्तनत काल का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। ठीक, किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों की मदद के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की, जिसका प्रधान अमीर कोही था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अकाल से राहत के लिए सुल्तान ने
एक अकाल संहिता तैयार कराई। ठीक है। किसानों के लिए अग्रिम कृषि ऋण तकावी की व्यवस्था कराई। ठीक। इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30 ईस्वी में चलवाया। ठीक है। किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बरनी कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इसके मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद को 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया, जो असफल रहा। बरनी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, जहां चारों ओर से दूरी समान थी, इसीलिए इसे राजधानी के लिए चुना गया था। आगे देखते हैं 4 नंबर। इसने खुरासन ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासन के शासक से संधि कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार खुरासन मध्य एशिया का ट्रस अक्सियाना का क्षेत्र था। ठीक है। यह अभियान तरमासरीन और मोहम्मद तुगलक की मैत्री का परिमाण था। नेक्स्ट देखते हैं। इसने सैनिक के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने हिमालय की दुर्गम में चोटी कराचिल अभियान के लिए सैनिक भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। 1333 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किमी की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। देखते हैं। 1337 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1351 ईस्वी सिंध थट्टा विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गए थे, जिस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके मृत्यु पर बदायूं कहता है। इसके मृत्यु पर बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्त मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में ही मनाता था। किस में मनाता था? अपने दरबार में मनाता था। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुंगड़े बीमार हो चुका है। इससे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को नोट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार मजदुल मुल्क था। नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक, यह जैना खां का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता राजपूत रणमल की पुत्री का पुत्र था, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसीलिए इन्हें ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसका राज्याभिषेक 1351 में हुआ। इसके अशोक के टोपरा अभिलेख हरियाणा को तथा मेरठ अभिलेख यूपी को दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसके अलग एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर शहर का निर्माण कराया, जैसे जैनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि। ठीक नहीं सकते हैं। जैनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसने 1200 अधिक फलों के बाग बगीचा लगवाए, ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था, उसे हक ए सर्व नामक का टैक्स देना होता था, जो कुल उपज का 10% या 1/10 भाग देना होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक 10
1,80,000 थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसने दासों का देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बदगान बनवाया। ठीक है, इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग का दीवान ए खौरात बनवाया। ठीक है, इसने दल उल सफा नामक एक मुक्त अस्पताल बनवाया। यह सरकारी खर्च पर हक की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं। इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। इसी के दौरान फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी नामक विद्वान रहता था, जिसने फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना किया। ठीक है, इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। सैन्य अभियान देखते हैं। फिरोज शाह ने 1359 ईस्वी में उड़ीसा के जाज नगर पर चढ़ाई की और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर काफ़ी धन लूटा। 1359 में। ठीक है, 1365 में इन्होंने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई की और वहां के ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसे सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इसके बाद में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पलाम तक था। ठीक, इसके पंजाब का सूबेदार खिज खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक, नहीं देखते हैं। तैमूर मध्य एशिया का एक खुखार आक्रमणकारी था। 1369 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बना। 1398 ईस्वी में महमूद लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त था। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। तैमूर लंग ने खिलजी खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने इसकी हत्या कर दी। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। ठीक है, खिज्र खां कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रयत ए आला कहा। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। इस वंश का अंतिम शासक जलालुद्दीन आलम शासक था। ठीक, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना कर दी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक यह भारत का पहला युद्ध अफगान वंश था। ठीक, बहलोल लोदी जो 1451 से 1489 ईस्वी। इस तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी अन्य
अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था, यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और इसके बैठने के बाद बैठता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। बहलोली। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक अगला शासक सिकंदर लोदी बना। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। आगरा में ही सिकंदर लोदी के एक किले का निर्माण करवाया जो बरदलगढ़ के किले नाम से मशहूर था। इसने गुल रुखी नामक पत्रिका लिखी। इसकी आज्ञा से आयुर्वेद ग्रंथों का फरहंग ए सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद करवाया गया था तथा इसके ही शासन काल में गायब संबंधित का एक ग्रंथ लज ए सिकंदर शाही की रचना हुई जो भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ था। ठीक, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के संबंध में आलम खां एवं दौलत खां पंजाब के इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश का संस्थापक पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया। सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग नाम देखिएगा संबंधित विभाग बनाने वाला सुल्तान। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज जो वित्त विभाग हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही जो कृषि विभाग जो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज जो हो जाएगा सैन्य विभाग जो बलबन हो जाएगा। दीवान ए बंदगान जो दास विभाग जो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए आपको खैरात हो जाएगा दान विभाग जो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए स्थित हक जो पेंशन विभाग हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस जो पत्र हो जाएगा काजी हो जाएगा न्याय। ठीक है, और बरीद हो जाएगा गुप्तचर। ठीक है फ्रेंड्स, और दस्तार हो जाएगा दस्तार बंदान हो जाएगा आपको उलेमा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आऊँगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य आपको समय मिलेगा तो जरूर करा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।